नमस्कार, मैं हूं नमन शर्मा और आप देख रहे हैं युवा न्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने सोशल मीडिया की दुनिया को हिला कर रख दिया। हरियाणा के एक प्रसिद्ध ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जिसे ट्रैवल विद जो के नाम से जाना जाता है, पर देशद्रोह और जासूसी के गंभीर आरोप उसके ऊपर लगाए गए हैं। हरियाणा पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को 17 मई 2025 हिसार से गिरफ्तार किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा की। पुलिस के अनुसार उसने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया एप्स के माध्यम से यह जानकारी भेजी। उसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धाराएं उसके ऊपर मामला दर्ज किया गया है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता क्या है। 1923 में यह एक्ट लागू हुआ। इसका सेक्शन 3 है, जहां पर पेनल्टीज है स्पाइंग के लिए, जासूसी के लिए कई सारी इसमें पेनल्टीज है। जैसे कि क्या, अगर आप स्पाई करते हुए पकड़े जाते हैं या अगर आप कोशिश करते हुए पकड़े जाते हैं किसी कोड को या पासवर्ड को चोरी करते हुए एक ऐसे इलाके से जहां पर आपका जाना वर्जित है, उसके लिए आपको सजा हो सकती है। अब सजा कितने दिन की हो सकती है? सजा दिनों की नहीं, महीनों की नहीं, सालों की, और वो भी 14 सालों की सजा हो सकती है। या अगर आपने ज्यादा गंभीर अपराध किया है तो पूरी जिंदगी आपको वहीं बितानी पड़ेगी। फिर एक है सेक्शन 5, इसके अंदर आता है रॉन्गफुल कम्युनिकेशन। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये है कि अगर आप एक ऑथोराइज पद पर बैठे हुए हैं और अगर आप उस जानकारी को, जो एक ऐसी जानकारी है जो दुश्मन के पास नहीं जानी चाहिए, अगर वो उसके पास चली जाती है तो आपके ऊपर केस बनता है। यहां पर कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या कोई भी इंफॉर्मेशन इस तरह की लीक ना हो, इसके लिए आपको बिल्कुल तैयारी रहना पड़ता है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति अनऑफिशियली कोई ऐसा डॉक्यूमेंट रिसीव करता है जो उसके पास नहीं होना चाहिए, वो भी ऑफिशियली पनिशेबल है। उसके बाद इसमें 3 साल की सजा हो सकती है और उसमें फाइन लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, वो मामले के ऊपर होता है। उसके बाद कम्युनिकेशन विद फॉरेन एजेंट्स, सेक्शन 4 के अंदर ये आता है। इसमें यह होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति पाया जाता है देश के बाहर के किसी भी एजेंट के साथ बातचीत करने से, जिससे भारत देश की सॉवरेनिटी पर सवाल उठ सकते हैं, किसी भी ऐसी जगह पर मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ भी इस तरह का, तो उसमें भी आपको सजा हो सकती है। और यहां पर मामला यह है कि किसी भी व्यक्ति को यहां पर गिल्टी प्रूव करना जरूरी नहीं होता। अगर आपने गलती से भी इस तरह की घटना की है जो जा सकती थी या जा सकती है, वो आपको बिल्कुल कोई उसमें आपको छूट नहीं मिलेगी, आपको सजा होगी। और अगर आपके पास सेक्शन 6 के अंदर ये आता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को विदाउट ऑथराइजेशन कहीं इधर उधर यूज करता है, बनाता है, तो ये भी पनिशेबल ऑफेंस है। फिर सेक्शन 8 है ड्यूटी ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन। अगर कोई व्यक्ति अपनी जानकारी के अंदर कोई ऑफेंस करता है और फिर इस तरीके की चीजें और बढ़ाता है जिसमें जासूसी का मामला सामने आ सकता है, तो वहां भी होता है। सेक्शन 9 के अंदर अटेम्प्ट्स, अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी होती है। यहां पर ये सब कुछ अप्लाई होता है जो मदद कर रहे हैं किसी की, या करना चाह रहे हैं, या करने वाले हैं, ये सभी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। तो ये होता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जिसमें जासूसी के सभी मामले होते हैं। अब आगे बात करते हैं इसी मामले की। फिर जांच में यह सामने आया कि ज्योति ने 2023 में पाकिस्तान की यात्रा की थी, जहां उसकी मुलाकात पाकिस्तान के हाई कमीशन के अधिकारी एहसान और रहीम से हुई। इसके बाद उसने पाकिस्तान खुफिया एजेंट्स के साथ संपर्क बनाए और हरियाणा और पंजाब में भारतीय सेना की गतिविधियों से जुड़ी बड़ी जानकारियां साझा की। इससे यह संदेह गहराया कि वे एक बड़ी जासूसी नेटवर्क का हिस्सा थी। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद अन्य ट्रेवल इन्फ्लुएंसर जैसे नवाकुर चौधरी, दीपांशु सांगवान और प्रियंका सेनापति की भी जांच की जा रही है। हालांकि इन पर कोई औपचारिक आरोप नहीं लगे हैं, लेकिन उन्होंने खुद को ज्योति से अलग बताया और जांच में सहयोग की बात कही है। यह पहली बार नहीं है जब ज्योति विवादों में आई है। 2024 में उसने चीन की यात्रा के दौरान भी एक ब्लॉग बनाया था, जिसमें उसने बुलेट ट्रेन पे जबरन सीट बदलवाते, एक बुजुर्ग महिला से स्कूटर पर लिफ्ट लेते और बिना टिकट बस यात्रा करते देखा गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उसे सोशल मीडिया पर काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। ज्योति मल्होत्रा के यूट्यूब पर 3.7 लाख सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर 1,30,000 फॉलोअर्स हैं। उनकी सोशल मीडिया से होने वाली कमाई लाखों में बताई जा रही है।
उसकी गिरफ्तारी के बाद उसने वित्तीय लेन देन की भी जांच कही जा रही है। यह मामला न केवल सोशल मीडिया की दुनिया के लिए बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दृष्टिकोण से भी गंभीर है। यह दिखता है कि कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विदेशी खुफिया एजेंसी के निशाने पर हो सकते हैं और अनजाने में या जानबूझकर देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी ने सोशल मीडिया की भूमिका और जिम्मेदारियों पर एक नई बहस छेड़ दी है। यह आवश्यक है कि हम डिजिटल दुनिया में अपनी जिम्मेदारी को समझें और देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखें। कई सारे अखबार मीडिया जब वहां पर पहुंचे ज्योति के आवास पर, तो वहां डायरियां मिली, जहां पर ज्योति के डायरी में ये देखने को मिला, उसने लिखा था कि वो बार बार पाकिस्तान जा रही है, उसको वहां लोगों से मिलना अच्छा लग रहा है, लाहौर उसको अच्छा लग रहा है। और उसने ये तक बात लिखी कि दोनों देशों में जो लड़ाइयां चल रही है वो खत्म हो जाए। और वो कहती है कि वो बार बार वहां जाना चाहती है, वहां के लोगों से मिलना चाहती है। जांच फिलहाल के लिए जारी है। हम भी आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए VU1 न्यूज।